आज मैं अपने साथ ये अपनी इस वीडियो में एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हमें बोलता है कि x माइनस थ्री होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें x की हर एक पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। वैल्यू या वैल्यूज मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं या मे बी एक ही हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो LHS में जो ब्रैकेट्स हैं पहले उन्हें खोलना चाहिए ताकि हमें लाइक टर्म्स एक तरफ मिल जाए और हम उन्हें कंबाइन करके एक या फिर कैंसिल करके एक कोई शॉर्ट बहुत छोटा सा एक टर्म बना ले एक LHS में। तो हमें एक नया एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में एक हमें ब्रैकेट दे रखा है। तो अगर आप रिकॉल करें तो a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इधर यहाँ पे हमारे पास है x माइनस थ्री होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ सबसे पहले x का क्यूब, फिर माइनस थ्री का क्यूब यानी 27 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a यानी x एंड मल्टीप्लाइड बाई b यानी कि 3 देन मल्टीप्लाइड बाई x माइनस थ्री। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 3x इंटू थ्री यानी कि 9x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस थ्री। और जब हम माइनस 9x को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर एंड देन प्लस का 27x। राइट, तो हमारे पास ये एक ब्रैकेट खुल चुका है। अब हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो थोड़ा ये लंबा ज़रूर है लेकिन आगे हम हो सकता है कुछ टर्म्स को कंबाइन कर दें या कुछ को कैंसिल कर दें तो उससे ये एक LHS वाला एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा ज़रूर होगा। तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है। अब हम ज़रा फोकस करते हैं इस सेकेंड वाले ब्रैकेट पर जो कि सिंपल एक स्क्वायर है। इसकी आइडेंटिटी काफ़ी आसान है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये ब्रैकेट दे रखा है और a प्लस बी होल स्क्वायर जब ब्रैकेट खुलता है तो इसका आंसर होता है, आप सभी को पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम a की जगह पे x और b की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन यानी कि 2x। तो ये हमारी दूसरा ब्रैकेट है जो खुल के कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा टर्म। तो और ये इज इक्वल टू है एक्स क्यूब के, तो हम इसको बरकरार रखेंगे इधर। अब हमारे पास साफ साफ इधर दिख रहा है कि यहाँ पे एक एक्स क्यूब इधर RHS में भी है और एक प्लस का ही LHS में ही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास अब इधर रह जाएगा RHS में तो 0 रह जाएगा हमारे पास। अब LHS में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, काफ़ी सारे इधर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स भी है और एक्स सिंपल एक्स की डिग्री 1 यानी एक्स रेज़ टू पावर 1 वाले टर्म्स भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर वाले टर्म्स पे ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 8x स्क्वायर। राइट, उसके बाद हम ध्यान देते हैं एक्स वाले टर्म्स पे। हमारे पास है प्लस 27x एंड प्लस 2x यानी कि प्लस 29x। उसके बाद लास्टली कांस्टेंट टर्म्स बचे, उन्हें हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 27 प्लस 1 यानी कि माइनस का 26 और ये 0 के बराबर है क्योंकि इधर हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब आप इधर देख रहे होंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर है मगर उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस में आ रहा है। तो हम इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, हम यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। तो सिंपली माइनस कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा। अब बस सारे साइंस जो ब्रैकेट के अंदर होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 29x एंड देन प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 इधर आ जाएगा अपॉन में 0 अपॉन -1 हो जाएगा जो कि 0 ही होगा। तो यहाँ सिंपली ये माइनस हट जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा ये हमारे पास ये ठीक ठाक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो अब बस हमें इसको फैक्टराइज करना है ताकि हमारे पास x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएं और हमारा आंसर निकल जाए। तो चलिए इसको फैक्टराइज करने की तरफ बढ़ते हैं।
हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर वाइट बोर्ड। आज मैं अपने साथ ये अपनी इस वीडियो में एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हमें बोलता है कि x माइनस 3 होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें x की हर एक पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। वैल्यू या वैल्यूज मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं या मे बी एक ही हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम इस -29 के बराबर हो और जिनका प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाइड बाई 8 के बराबर हो। तो यानी कि हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए, मान लीजिए वो है, मान लीजिए A1 एंड A2। हम अभी इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हो वो हो 26 मल्टीप्लाइड बाई 8 और A1 प्लस A2 होना चाहिए -29। ऐसे हमें दो नंबर्स चाहिए जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो हम सबसे पहले 26 और 8 को ही मान के चल लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास कि ये दोनों नंबर्स 26 और 8 नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक हमारे पास ज़रूर एक ड्रॉबैक है कि उनका इन दोनों का सम 29 नहीं है, I mean -29 नहीं है। तो इसलिए हमें कोई और ट्रिक करनी पड़ेगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हम 26 में एक हाफ कर दें और 8 का डबल कर दें, क्योंकि अभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट इसी के बराबर रहेगा। हमने बस एक नंबर का हाफ कर दिया और एक नंबर का डबल कर दिया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब जरा हम इसको एक बार ट्राई करते हैं। अब भी हमारे पास -29 नहीं आ रहा है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसको -13 एंड मल्टीप्लाइड बाई -16 ज़रूर कर सकते हैं। अब भी माइनस माइनस प्लस मर्ज होके प्लस बना देंगे और 13 इंटू 16 हमारे पास 26 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा। अब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आया है और हमारे पास अच्छी बात यह है कि इन दोनों का सम जो है वो -29 के बराबर आ रहा है। अब आप इधर एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहली बारी में इधर हाफ कर दिया और इधर डबल कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका हाफ कर देते और इसका डबल कर देते, मगर वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये अगर मैं इसका डबल करता तो ये अकेला नंबर 52 हो जाता और 52 तो वैसे ही -29 से बड़ा है। और फिर अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं, जैसे इधर मैंने माइनस कर दिया दोनों नंबर्स का, तो उसी तरह से अगर वो -52 भी होता तब भी फिर इधर हमें -4 रखना पड़ता, तो -52 और -4 तब भी -29 कैसे भी करके नहीं बना रहे हैं। हमारे पास सिर्फ यही एक पॉसिबल आउटकम है जिसका कि जो प्रोडक्ट होगा वो 26 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो और उनका सम -29 हो। तो अब हमें वो ये दो नंबर्स मिल गए हैं। अब हम इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन आएगा LHS में वो हो जाएगा 8x² -16x -13x एंड +26 इज इक्वल टू 0। तो हम इन पहले दो टर्म्स में से, इन दोनों में से हम 8x कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारे पास ब्रैकेट में आ जाए x -2 एंड देन लास्ट के इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं -13 ताकि हमारे पास इधर भी x -2 आ जाए और ये 0 के बराबर होगा। अब हम इन दोनों टर्म्स में से x -2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 8x -13, ये 0 के बराबर होगा। तो दैट्स इट, हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है इस पॉलिनोमियल की। तो अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। इधर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक है x = 2 और एक है 13/8। तो अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले 2 से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम x -3 की जगह पे 2 - 3 लिख देंगे। 2 - 3 होल क्यूब प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब। ज़रा देखते हैं एक बार, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 का क्यूब जो कि -1 ही होता है, प्लस 2 + 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर जो कि होता है 9 एंड देन इज इक्वल टू 2 + 2 पावर 3 यानी कि 8। अब आप देखें ज़रा, यहाँ दोनों तरफ 8 आ गया है यानी कि 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है।